नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिसंबर के पहले सप्ताह में होने वाला है। तो इसी से संबंधित मैं ये वीडियो विज्ञान और गणित के छात्रों के लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम गणित के प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो अलग अलग चैप्टर्स के ढेर सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। मुश्किल से 20 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम होने में, तो हम इस टाइम पे चाहेंगे कि हमें मैथ्स के ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलें जो डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके लिए सेलेक्ट करके लेकर आया हूं और लाता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में मैंने केवल 5 क्वेश्चन लिया है और आप लोग बता दीजिएगा आपको किस चैप्टर में ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो मैं उसी का सबसे पहले वीडियो अपलोड करवा दूंगा। आज नंबर सिस्टम हम देखते हैं, और पहला वीडियो जो आने वाला इस चैनल पे वो है नंबर सिस्टम का। आज केवल 5 क्वेश्चन है, लेकिन आने वाली वीडियो में 18 तारीख की सुबह को आपको पहला वीडियो इसका देखने को मिलेगा। वो वीडियो लंबा होगा, उसमें हम कम से कम 100 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के देखेंगे। इस वीडियो में आप लोग बता दीजिएगा कि आपको किस चैप्टर के पहले किस चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, तो उस हिसाब से मैं वो कर दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m+2 m+4 हमेशा विभाजित होगा। तो ये हमें एक वेरिएबल के साथ एक नंबर दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा है कि जो वेरिएबल m है वो एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो m हमारा एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होते क्या है, नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 डैश डैश ये इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू सबसे पहले क्या रखें, 1 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 आसानी से हमें कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। तो m की जगह पे 1 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं 1+2 1+4। इसको ऐड करके हम गुणा कर देंगे, 2 1 3 4 1 5। हमारा जो संख्या मिल जाएगी वो 15 मिल जाएगी, है ना। तो जो 15 आया है तो ये किससे विभाजित हो रहा है, क्या 7 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 और 5 से विभाजित हो रहा है। तो अभी 2 ऑप्शन तो आंसर होंगे नहीं, तो हमने 1 रखने पे हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, चले गए, है ना। तो अब हम m की जगह पे 2 रख के चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, 2 2+2 2+4, यहाँ पे m की जगह पे हमने रख दिया। चलिए जोड़ लेते हैं और गुणा कर लेते हैं। तो 2+2 4, 2+4 6, 2 चौको 8 6 48। 48 देखिए क्या 5 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, मतलब 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 8 से भाग होने वाली संख्याएं हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, 5240 5220 97128 97124। पूछा है इनमें से कौन कौन से नंबर्स जो है वो 8 से भाज्य होंगे, मतलब 8 से उनका पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे हम पूरा नंबर नहीं भाग करेंगे, हम क्या देखेंगे कि 8 जो है, 8 के लिए हम हमेशा देखते हैं लास्ट की 3 डिजिट। जैसे 5240 में 240 हम देखेंगे केवल। अगर 240 8 से भाज्य हो रहा है, उसका भाग हो पा रहा है, तो ये 5240 पूरा का पूरा नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट देख लेते हैं कि अगर 2 की पावर 1 है तो हम लास्ट 1 डिजिट देखते हैं। अगर 2 की पावर 1 है तो लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं। अगर 2 की पावर 2 है, इसका मतलब 4, तो 4 के लिए हम हमेशा देखते हैं लास्ट की 2 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट्स। ऐसे ही 2 की पावर अगर 3 है, इसका मतलब 8 है। अगर 8 से कोई भी संख्या को देखना है कि वो पूरी तरीके से विभाजित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज होगा, है ना। जैसे हमने ये ले लिया 97,128, और हमें देखना है ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसमें केवल हम 28 देखेंगे अगर 4 से देखना है। अगर 8 से देखना है तो पूरा का पूरा 128 देखेंगे, है ना। तो हम देखेंगे कि 5240 में 240 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही 5220 में देखेंगे 220 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही 97,128 में केवल 128 देखेंगे, 8 से अगर ये डिवाइड होगा तो 97,128 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 97,124 में लास्ट का 124 देखेंगे, अगर 124 8 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 240 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग आप कर लीजिएगा, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट इसको बता पाएंगे। ऐसे ही 220 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, इसको आप करके देख लीजिएगा। करके देख लेते हैं। 22 8 दूनी 16 बच जाएगा 6 60 8 से 70 नहीं डिवाइड नहीं हो पाएगा। ऐसे ही 128 देखते हैं, 8 1 9 8 4 48 8 6 48, जी हाँ ये हो जाएगा। ऐसे ही 124 देखते हैं, 8 1 9 8 बचेगा 4 44 8 40 नहीं 4 बच जाएगा, तो नहीं होगा। मतलब ये हमारा डिवाइड हो रहा है 240 वाला, और 128 वाला डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 3 नंबर
ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये कंसेप्ट अच्छा है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 नंबर हम और देख लेते हैं, 2 नंबर और देख लेते हैं, 3 और 9, 3 और 9 हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कोई भी संख्या, चलिए मान लेते हैं, यही मान लेते हैं 97,128। इसमें अगर 3 से हमें देखना है कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसमें अंक हैं 9, 7, 1, 2, 8, इनको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 3 से अगर इनको देखना है कि भाग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा 97,128, तो हम इन अंकों को जोड़ देंगे। इनका जो सम आएगा, जो इनको जोड़ने पे आएगा, जैसे 9, 7, 16, 16, 16, 1, 17, 17, 2, 19, 19 और 8, 27, ये हमें इसका इनके अंकों का योग हमें 27 मिला। तो ये 3 से देखिए 27 डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, वैसे ही 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 97,128 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका भाग इससे हो जाएगा। ऐसे ही 9 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 7, 2, 8। अगर हमें देखना है कि 3 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम इनके अंकों का जोड़ निकालेंगे। 7, 2, 9, 9, 8, 17, 17 आया। देखिए 17 3 के पहाड़े में नहीं आता है, या 17 3 से कभी भी भाग नहीं होगा। तो हम कहेंगे 728 3 से डिविजिबल पूरी तरीके से नहीं है। आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा या क्या है। तो 2 संख्याओं का अंतर, संख्याएं हम मान लेते हैं, एक संख्या a है, एक संख्या b है। तो इनका हमें अंतर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंतर दिया है 5, इनका अंतर दिया है 5, और इनका प्रोडक्ट गुणनफल दिया है आपको 36। मतलब ये जो 2 संख्याएं हैं उनको गुणा करने पे 36 आता है, और उनका जो अंतर है वो 5 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें 36 को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना पड़ेगा जिनका गुणनफल 36 आए। तो उसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले शुरुआत करेंगे 1 से। 1 सबसे छोटी संख्या है, तो 1 में किसको गुणा करें तो 36 मिल जाएगा। तो 36, 1 को 36 में गुणा करेंगे तो 36 मिल जाएगा। ऐसे ही 1 के बाद आता है 2, तो 2 को किस में गुणा करें तो हमें 36 मिल जाएगा। तो 18 में गुणा करेंगे तो हमें 36 मिल जाएगा। ऐसे ही 3 में किससे गुणा करें तो 36 मिल जाएगा, तो वो मिलेगा 12, 12 3 36। ऐसे ही 4 देखिए हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 तक पहुँचे। 4 में किससे गुणा करें तो हमें 36 मिल जाएगा। ये मैं लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो 4 9 36। देखिए हमें क्या देखना था, ये हमारी एक संख्या ये हो जाएगी, एक संख्या एक की हो जाएगी 36, है ना। तो इनका डिफरेंस, इनका अंतर भी तो हमें देखना था। ये तो कंडीशन यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इनका डिफरेंस भी देखना, इनका अंतर भी देखना। तो यहाँ पे इनका अंतर 35 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 और 18, इनका अंतर आएगा 16। मतलब हमारी ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है। ऐसे ही 3 और 12 ये भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे 4 और 9 को देखिएगा, 4 9 36 हमें प्रोडक्ट तो मिल रहा था, इसका इनका गुणनफल तो हमें 36 मिल रहा था, और इनका डिफरेंस 9 में से अगर 4 जाएगा तो 5 बचेगा। मतलब ये भी कंडीशन हमें इसमें सेटिस्फाई होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें ये नंबर मिल गए, जो हमने ये नंबर माने थे 9, और बी की जगह में हमें 5 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, है ना। 4 और 9, ठीक है। लिखा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो हमें इनका अंतर नहीं देखना था, हमें इनके व्युत्क्रमों का अंतर देखना था। व्युत्क्रमों मतलब इनका हम देखेंगे 1/9 करके और 1/4 करके। अब इनका हमें डिफरेंस लेना है ना, इनका हमें डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेना है, आई होप आप लोगों को आता होगा। चलिए देख लेते हैं। 1/4 माइनस 1/9, इनका अंतर निकालेंगे। क्या लेंगे, 4 और 9 का एलसीएम लेंगे। 4 9 36, 4 9 36, 9 बार जा रहा है, 9 4 36, 4 जा रहा है। तो इनका हमें अंतर दिख रहा है 5/36। कहाँ है ऑप्शन नंबर डी, है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है गुणनफल 5153 की घात 167 दी है, और पूछा इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक साइक्लिसिटी कंसेप्ट होता है, उसको पता होना चाहिए। साइक्लिसिटी मतलब कोई भी, जैसे इसकी घात, जैसे हमें 3 की पावर 1 दी होती, हमें अगर इकाई का अंक देखना है तो हमें केवल इकाई के अंक से ही मतलब है। तो अगर 3 की पावर 1 है तो हमेशा 3 मिलेगा, 3 की पावर अगर 2 है तो हमें 9 मिलेगा, 3 त्रिका 9, राइट। मतलब इसका मतलब क्या है, 3 को 1 बार गुणा किया गया, 3 को 2 बार गुणा किया है। 3 की घात अगर 2 है तो 3 को 2 बार गुणा किया गया है। अगर 3 की पावर 3 है तो हम 3 को 3 बार गुणा करेंगे, हमें मिल जाएगा 27। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक 3 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे क्या मिल रहा है 7। ऐसे ही 3 की पावर 4 कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 3 × 3 × 3, 3 त्रिका 9, 3 27, 81। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक हमें 1 मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप 3 की पावर 5 करेंगे तो 81 में एक और 3 आने वाला है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 243। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 3 मिला, और 3 हमें कहाँ पे मिला था, पहले ही मिला था, है ना। ऐसे जब 3 की पावर 6 करेंगे तो इसमें अभी 3 का और मल्टीप्लाई होगा। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, 1 7।
तो देखिए हमें 9 मिला, मतलब ये 4 के बाद ये रिपीट होने लगा, 3 9 है ना, 3 9 7 1, मतलब ये हर 4 के बाद ये खुद को रिपीट करेगा। तो ये जो हमें यहाँ पे पावर दिख रही है इतनी बड़ी सी, तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे ये 4 के बाद खुद को रिपीट करता है, तो इस पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और जो हमें बचेगा देखते हैं यहाँ पे डिवाइड करके, 4 चौक 16 7 7 4 के नम 4 4 के नम 4 बचा 3। देखिए ये जो पावर थी इसको हमने डिवाइड कर लिया और हमने यहाँ पे शेषफल निकाल लिया, और जो ये शेषफल निकाल लिया है अब केवल हमें इसी से मतलब है। तो ये जो हमारा इकाई का अंक था 3 और ये जो शेषफल आया है, शेषफल आने का मतलब 3 की पावर इतनी होगी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। जो हमने शेषफल निकाला है उसी उतनी ही पावर देखेंगे, इस 3 की उतनी ही पावर देखेंगे, है ना, उतनी ही इसकी पावर देखेंगे। तो 3 की पावर जब 3 होती है तो हमें इकाई का अंक क्या मिलता है, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे ये 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो ऐसे ही हमारा जो 2 होता है वो भी 4 के बाद रिपीट होता है। तो अगर आगे आने वाले क्वेश्चंस में इकाई का अंक 2 होगा तब भी हम यही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्वेश्चंस आएगा हम देखेंगे, क्वेश्चंस आएंगे हम देखते रहेंगे, है ना। ऐसे ही 3 का हमने देख लिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, सॉरी 8। इन ये हर जैसे ये 3 फॉलो हो रहा था 4 4 के बाद, ऐसे ही ये जो 2 3 7 8 हैं अगर इकाई के अंक पे हैं तो यही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करता हुआ दिखेगा। देखिए बाकी जो 1 बच गया, तो 1 की चाहे जितनी आप पावर कर दीजिए वो हमेशा उसका इकाई का अंक 1 ही होगा। 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 का देख लेते हैं। 4 का देखते हैं तो 4 की पावर अगर 1 है तो 4 ही मिलेगा, 4 की पावर अगर 2 है तो 16 मिलता है। तो इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे देखिएगा 4 की पावर अगर 3 है तो हमें 64 मिलेगा, लेकिन 4 की पावर अगर 4 है तो हमें 256 मिलेगा। देखिए ये हर एक 2 के बाद रिपीट कर रहा है, तो 4 हमेशा 2 के बाद रिपीट करता है। और 5 क्या होता है, 5 का हमेशा 5 ही होगा, चाहे जितनी बार आप 5 को 5 से गुणा कर दीजिए हमेशा आपको 5 मिलेगा। ऐसे ही 6 है, 6 हमेशा चाहे जितनी बार आप 6 को 6 से गुणा कर दीजिए हमेशा आपको इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। यहाँ पे इकाई के अंक की बात हो रही है। आई होप ये सब समझ में आपको आ रहा होगा। नहीं आ रहा है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। 9 का देखते हैं। 9 की पावर अगर 1 है तो 9 आएगा, 9 की पावर अगर 2 है तो कितना आएगा भैया, 9 9 है 81। ऐसे ही 9 की पावर अगर 3 है तो 9 के 9 9 7 2 9, मतलब 4 और 9 मैं ये कह सकता हूँ 4 और 9 दो के बाद रिपीट करते हैं, 2 के बाद खुद को रिपीट करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए इसके क्वेश्चन आएंगे आगे, हम वहाँ पे देखेंगे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41 7 जेड 8 9 से विभाज्य हो। देखिए 9 से विभाज्य ये जो संख्या लिखी हुई है वो 9 से विभाज्य है, मतलब पूरी तरीके से ये विभाजित हो जाएगी। तो अभी हमने सीखा है कि 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो हम कहेंगे कि वो संख्या 9 से विभाजित है। चलिए अंकों का योग यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। 4 + 1 + 7 + जेड + 8। यहाँ पे हमें अंकों का योग देखना है। क्यों? क्योंकि हमें देखना है 9 से ये संख्या जो लिखी हुई है ये विभाजित है। और यहाँ पे हमें जेड की वैल्यू नहीं पता है, जेड की वैल्यू इसमें इनमें से कोई भी हो सकती है। तो हम देखते हैं, तो अंकों का योग हम देखेंगे। 4 1 5 7 5 12 12 8 20 और जेड की हमें वैल्यू नहीं पता है। तो ये जो 20 + जेड आया है अब वो 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 9 के पारे में 9 18 और 27 है ना, 27 36 भी जाएगा, लेकिन 20 के बाद कौन सा मिल रहा है, 27। तो 20 में कितने की कमी है कि ये 27 हो जाए, तो 7 की कमी है ना। अगर 7 जेड की जगह पे अगर 7 होगा तो ये 27 बन जाएगा और 27 हमारा 9 से विभाजित है। अगर ये अंकों का योग 27 जो आएगा अगर वो 9 से विभाजित है तो ये नंबर भी विभाजित हो जाएगा। तो जेड का हमें मान यहाँ पे क्या मिल रहा है, 7। आई होप ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए तो ये वीडियो आज की यहीं तक थी। और मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस चैनल पे पहला जो वीडियो आने वाला है वो नंबर सिस्टम का ही आने वाला है, जहाँ पे हम 100 क्वेश्चंस के लगभग हम डिस्कस करने वाले हैं और उनके जरिए हम ये डिफरेंट कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी जो 20 दिन हमारे पास लगभग बचे हुए हैं इसमें हम हज़ारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोगों को इसकी वीडियो मिलती जाएंगी। फिर आपको जिन चैप्टर्स में दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा आप बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उनकी वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। चलिए थैंक यू।